जैसा कि आप सबको पता पड़ गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स गैप डेज प्लान। वेलकम आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कि एक अच्छी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आप लोगों को एक अच्छा स्ट्रेटजी मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो हमारे पास जैसा कि पता है आज का दिन है 28/5। फिर उसके बाद हमारे पास ये 7th मतलब टोटल 8 डेज है हमारे पास। अब इन 8 डेज में हमको पूरी अपनी कहें तो एनसीईआरटी ख़त्म करनी है, अपनी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। अब कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एनसीईआरटी करें या फिर एग्जाम्पलर करें या फिर अपने पास आरडी करें या फिर पीवाईक्यूज करें या फिर हमारे पास आरएस अग्रवाल है वो करें या फिर जो भी है हम या फिर हमारे पास सैम्पल पेपर है वो करें। क्या कुछ करें हम इन 8 दिनों में कि हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी हो जाए, या फिर जो जिनको डर है फेल होने का वो पास कैसे हो जाए। तो वो वीडियो इसीलिए है, ठीक है। और सबसे पहले बात कर लें तो आप लोगों को करना क्या क्या है, ठीक है। व्हाट टू स्टडी, आप लोग कंफ्यूज होंगे इसी चीज़ में कि क्या क्या पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, एग्जाम्पलर पढ़ें, सैम्पल पेपर पढ़ें, पीवाईक्यूज पढ़ें या फिर आरडी शर्मा करें, क्या करें। देखो मैं बताऊँ करना क्या है। सबसे पहले अगर आपका कोई चैप्टर के कॉन्सेप्ट है ना, अगर वो क्लियर नहीं है तो आप उसको पहले क्लियर करो, ठीक है। बाई चांस केवल आपका गोल पास होने का है तो ऐसे चैप्टर्स को पकड़ो जो कि ईजी हैं। और अगर आपको एक अच्छे डिसेंट मार्क्स लाने हैं, 80 में से कम से कम 80 में से कम आपके 60 आ जाएं, 50 आ जाएं या फिर इतने आ जाएं, तो आप लोगों को अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने हैं। लाइक आपका अगर कोई इंटीग्रल्स का चैप्टर रह रहा हो या फिर कुछ और चैप्टर रह रहा हो तो आप उसको क्लियर करना है आप लोगों को। अब 8 दिन में पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन का ले लें या फिर कैलकुलस का कोई भी पार्ट ले लें वो बहुत बड़ा है। अब करना कैसे, वो आप लोग उसके लिए किसको प्रेफर कर सकते हैं, वन शॉट को प्रेफर कर सकते हैं। वन शॉट में भी एक टीचर है, मैं नाम बता दूं क्योंकि मैंने भी उनसे ही पढ़ा था, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाया था। टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाई थी उन्होंने और मतलब बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। इट वाज वेरी हेल्पफुल, मैं सच बता रहा हूँ। अगर मुझे पहले मिल गए होते ना वो टीचर स्टार्टिंग में 12th के, तो यार मैं कर जाता टॉप। तो उनका नाम है एक थे आशीष फॉर स्टूडेंट्स करके, एक यूट्यूब चैनल है उनका, ठीक है। इनको जाके सर्च करना और वन शॉट कर लेना, ठीक है। इनके वन शॉट पड़े होंगे वहाँ देख लेना। फिर उसके बाद जो फार्मूले होते हैं हर चैप्टर में फार्मूले होंगे, उसको राइट करना है आप लोगों को। एक पेज पे लिख लें या फिर एक नोटबुक में लिख लें। ज़्यादा फार्मूले नहीं होंगे, एक एक पेज के फार्मूले होंगे, बस इंटीग्रल्स में ज़्यादा हो सकते हैं पर हर चैप्टर में कम ही फार्मूले हैं, वो करना। और पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक ये होते हैं, इनको आप लोगों को सॉल्व करना। अब ये कहाँ से पता पड़ेंगे, आप लोग इनकी वीडियो जाके देखोगे ना तो आप लोगों को पता पड़ जाएगी। तो इनकी वीडियो देख सकते हो या फिर किसी और की भी देख सकते हो। और उसके बाद पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी आप लोगों को करना क्या है कि पीवाईक्यू में जो ज़्यादा है ना, पीवाईक्यू में जो ज़्यादा पूछे गए उस तरह के क्वेश्चंस को करना है। अब एक और चीज़, पास होने के लिए क्या करें। पास होने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या करना चाहिए पास होने के लिए। ये मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है, रिलेशन फंक्शंस का एक यूनिट है जो कि 8 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। इसको आप चाहे तो 10 के 10 मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ इज वेरी इजी चैप्टर। बस टॉपिक में से क्वेश्चन ही पूछ जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कहीं बाहर से क्वेश्चन आ जाएगा। जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही पूछे जा रहे हैं। रिलेशन फंक्शन में क्या पूछ लेंगे, इक्विवेलेंस प्रूव करने का पूछ लेंगे, इक्विवेलेंस क्लास पूछ लेंगे, और कोई फंक्शन दे रखा होगा उसको ये पूछ लेंगे, 1 1 है ऑन 2 है ये पूछ लेंगे। तो इस तरह से आपको बस इतनी तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं। 4-5 टाइप के क्वेश्चन है, केवल वही बनने वही करने। आईटीएफ में क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ लेंगे या फिर कोई क्वेश्चन होगा उसको प्रूफ करने का दे देंगे, या फिर उसके बाद आईटीएफ में एक और चीज़ दे सकते हैं कि डोमेन निकालने को दे सकते हैं, ये कर देंगे। मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स में क्या है, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दे देंगे। या फिर आप लोगों को डिटरमिनेंट्स में बात करें तो एडजॉइंट, इनवर्स, इन ये सब निकालने को दे देंगे, ठीक है। कोफैक्टर, माइनर, ये सब निकालने को दे देंगे। तो ये चीज़ें हैं। मैट्रिसेज में एक और क्वेश्चन बनता है, उसका बनता है कंसिस्टेंस का, इनकंसिस्टेंट का। तो ये सारे क्वेश्चन टाइप के हमेशा से पूछे गए हैं, तो इनको जरूर करके जाना। उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, वही पूछेंगे कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, इसका पता करो कि फंक्शन
इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है नहीं, x बराबर 0 पे, x बराबर 1 पे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको ज़रूर करना। ऐसा नहीं कि इन्हीं को आप छोड़ जाओ। AOD है, अब AOD में करना क्या है, AOD थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, अब इसमें मैक्सिमम मिनिमा और ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इनको करना ही है आप लोगों को। नहीं होता है तो आप इसको स्टैंड बाई पे रख दो, स्टैंड बाई पे रख दो इसको। इंटीग्रल्स में क्या है, अगर आपको इंटीग्रल्स नहीं हो रहा हो या फिर ज़्यादा कठिनाई आ रही हो, स्टैंड बाई पे रख दो इंटीग्रल्स को। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वेरी इजी है, ठीक है, बस फॉर्मूले याद करने, आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है, लग जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी ईजी है। ईजी इसलिए क्योंकि इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, वही करने हैं आप लोगों को, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब इंटीग्रेशन भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल तगड़ा लेवल का आना चाहिए, थोड़ा बहुत ठीक है आता हो। वेक्टर अलजेब्रा ईजी है ये भी, ठीक है। 3D ज्योमेट्री ईजी है ये भी। LPP ये तो वेरी ईजी है, इसको वेरी ईजी में डालूंगा मैं। प्रोबेबिलिटी थोड़ा मीडियम कह सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कुछ टाइप के क्वेश्चन है, या फिर केस स्टडी में आ जाए तो थोड़ी बड़ा टाइम सा लगता है सोचने में क्या करें क्या ना करें, तो ये चीज़ है। बाकी आप लोग पास होने की, तो देखो पास होने के लिए ना सबसे ज़रूरी क्या है, पास तो आराम से हो जाओगे। पास होने के लिए करना क्या है आप लोगों को, बस NCERT कर लेना। अब NCERT पूरी नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs कर लेना, ठीक है, और सैम्पल पेपर कर लेना, पास हो जाओगे, इतनी मैं कह सकता हूँ। बाकी आप लोग उस टीचर का जिनका नाम बताया मैंने, आप उनको रेफ़र कर सकते हो, उनको देख सकते हो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। पास तो वो आराम से करा देंगे, 80 आउट ऑफ 80 ला देंगे वो, ठीक है, इतना उनके पास क्षमता है। अब बात करते हैं कि आपका 8 डेज का प्लान कैसा होना चाहिए, ठीक है। 8 डेज का प्लान देखो, सबसे पहले तो आप लोग, मैंने जो जैसा कहा आप लोगों को 1 शॉट करने, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सेकंड पे क्या करना है आप लोगों को, फॉर्मूला लिख लेने सबके। फॉर्मूला लिखने के बाद आप लोगों को NCERT स्टार्ट करनी है। NCERT के बाद अगर आप हो सके तो PYQs आप लोग निकाल लीजिए, PYQ करिए। NCERT एग्जाम्पलर के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन करिए, ऐसा नहीं कि पूरी NCERT एग्जाम्पलर लेके बैठे। सैम्पल पेपर कर लीजिए बस। 8 डेज में आप लोगों को, अब ये आप लोग देखिए कि आप लोगों का कौन सा चैप्टर वीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 मार्च को ये कीजिए, ऐसे नहीं कहूँगा भाई, वो आपके ऊपर है। अगर आपको रिलेशन फंक्शन वीक लगता है तो आप उसको पहले करिए, अगर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी वीक लगता है तो उसको करिए, या फिर इंटीग्रल्स वीक लगता है तो उसको करिए। क्योंकि 8 डेज ऐसा है कि आप लोग 8 डेज में पूरी NCERT कवर कर सकते हैं चाहे तो। 8 डेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमारे टाइम पर तो इतना नहीं मिला था। 8 डेज मच है, ठीक है, इतना तो बहुत है कि आप लोग पूरा कर सकें। बाकी का आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन करिए। PYQ जरूर करना, PYQ को मत छोड़ के जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार को अगर आप NCERT छोड़ देते हैं कोई बात नहीं, पर PYQ छोड़ दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत है। PYQ मत छोड़ना, सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस जरूर करके जाना, उससे स्पीड बनेगी, टाइम मैनेजमेंट होगा और आपको आइडिया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद फॉर्मूला याद रखना हमेशा, फॉर्मूला जो भी चैप्टर्स का है, लाइक बात करें हम डिफरेंशियल इक्वेशन का हुआ, इंटीग्रल्स का हुआ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का हुआ, इनका फॉर्मूला जरूर याद रखना। मैक्सिमम मिनिमम में जितनी भी सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो हमेशा याद रखना, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन होती है। इंटीग्रल्स के फॉर्मूले में बाद में कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये था वो था क्या था, या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये चीज़ हमेशा अपने प्रैक्टिस से और लर्न करने से आती है, वो चीज़ ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं भी कुछ ना कुछ टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जो टॉपिक्स थोड़े ईजी तरीके से की जा सकते हैं। मतलब कई लोग उसको हार्ड बना देते हैं, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको ईजी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ और ईजी वे में एक तरह से कन्वे कर सकूँ। तो मैं उस पर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।